हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे ईएमएफ पे क्वेश्चन। कल हमने आपको कहा था कि आज अगले दिन हम लोग ईएमएफ पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज ईएमएफ पे क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे पहले और फिर अच्छा वाला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन करने जैसा है नहीं, तीन चार एक ही फार्मूला है, V = E - IR, और उसी पे सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, द रीडिंग ऑन अ हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर। The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 3 volt. Reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 3 volt. मतलब कि जब एक वोल्टमीटर है, हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर, जब इसके अक्रॉस सेल कनेक्ट किया गया है तो वोल्ट का रीडिंग जो है 3 वोल्ट है। ये वोल्टमीटर का जो रीडिंग है वो 3 वोल्ट आता है। आगे लिखता है when the terminals of the cell are also connected to a resistance of 4 ohm, यानी कि ये हमारा हो गया टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो है वो 4 ओम का एक रेसिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट किया गया, यानी कि ये वाला जो है हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हुआ। देन द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.2 वोल्ट। तब वोल्टमीटर का रीडिंग घट जाता है। कब घट जाता है? जब टर्मिनल्स जो होता है सेल का उसके अक्रॉस एक रेसिस्टेंस लगाते हैं 4 ओम का। एक रेसिस्टर हम कनेक्ट करते हैं जिसका रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो वोल्टमीटर का रीडिंग घटकर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्वेश्चन सिंपल है, देखिए बोल रहा है पहले कि द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट। तो ये 3 वोल्ट जो हुआ हमारा, ये ईएमएफ हो जाएगा। 3 वोल्ट ड्रॉप होकर रेजिस्टेंस जब 4 ओम का कनेक्ट करता है तो ड्रॉप होकर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट। ये आर एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल लिखिए या आर लिखिए, 4 ओम का हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि आर है, ये तो फाइंड ही करना है, निकालना है हमको। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज में कि हम किसको ईएमएफ मानेंगे और किसको टर्मिनल वोल्टेज मानेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन में कि द रीडिंग ऑन अ हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर, द रीडिंग ऑन अ हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। कि बोल रहा है कि पहले जो रीडिंग था जब एक सेल कनेक्ट किया गया उसके अक्रॉस तो 3 वोल्ट था। तो सेल कनेक्ट किया गया और वोल्टमीटर सेल के साथ वोल्टमीटर लगाया गया तो रीडिंग जो है 3 वोल्ट है। यानी कि उस समय जब सेल ही कनेक्टेड है सिर्फ, तो जो रीडिंग आएगा वोल्टमीटर का वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये सेल है, ए और बी जंक्शन का है ये, इसके साथ आप वोल्टमीटर लगा दीजिए, यूं लगा दीजिए या ऐसे इस तरह से लगा दीजिए। वोल्टमीटर हो गया ये हमारा। यहाँ पर आप एक की बना ले सकते हैं। अब इस की को कनेक्ट कर लिए तो इस वोल्टमीटर का जो रीडिंग शो करेगा, मान लीजिए ये ईएमएफ का सेल है, तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग शो करेगा वो जो ये ईएमएफ जो सेल दे रहा है वो करेगा शो। अब क्या करते हैं कि एक रेसिस्टर लगा लेते हैं, जैसे कि 4 ओम का लगाया है तो हमें यहाँ 8 ओम का रेसिस्टर लगा लेते हैं। तो अब का जो होगा, अब जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, इस वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज 1.2। अब घट जाएगा जब चूंकि रेसिस्टर कनेक्ट कर लिए। जब रेसिस्टर नहीं था हमारा यहाँ पे, जब रेसिस्टर नहीं था, सीधा करंट जा रहा था हमारा, सीधा मतलब कि जो इसका ईएमएफ है, जो सेल का ईएमएफ है, वही हमारा वोल्टमीटर शो करेगा। तो बताने का यही मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये ईएमएफ किसको मानेंगे और टर्मिनल वोल्टेज किसको मानेंगे। और क्वेश्चन तो हमारा सिंपल है, फार्मूला आप जानते हैं, हम निकाले थे कि EV-1 × R। इसको लिख सकते हैं EV-V, ये भी हम निकाल कर आपको बताए थे कल। तो फॉर्मूला पर पुट कर लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन। 3 - 1.2 डिवाइडेड बाई V कितना है 1.2, और R जो
जो है इसका ये आर कैपिटल वाला यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा कितना 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 4। 6 ओम का आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें मान लेंगे, पहले ईएमएफ तय करेंगे कि ईएमएफ कौन होगा इसमें, और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस है, और फार्मूला में पुट करके आंसर लाएंगे। इस तरह से इजी क्वेश्चन बनता है इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 2.2 वोल्ट। ये भी सिंपल है। एक और क्वेश्चन इस तरह का दूंगा मैं आपको, आप खुद से कीजिएगा इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन आप देख लीजिए। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 2.2 वोल्ट। ईएमएफ दिया हुआ है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या, द सेल टर्मिनल शो 1.8 वोल्ट। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये सॉरी टर्मिनल वोल्टेज हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर निकालना है। तो ईएमएफ 2.2 वोल्ट दिया हुआ है हमारा, 2.2 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है 1.8 वोल्ट, आर दिया हुआ है कैपिटल आर 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमको। सिंपल सा फार्मूला है, आप पुट कर लीजिए। (2.2 minus 1.8 divided by 1.8 into 5 0.4 1.8 into 5 20/18, या आप बोल सकते हैं 10/9 ओम। ये आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। अब आगे थोड़ा इससे थोड़ा अच्छा टफ क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब व्हेन अ करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, व्हेन अ करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स फ्रॉम 1.5 V to 1.4 V, मतलब 1.5 वोल्ट टू 1.4 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। करंट कह रहा है हमको कि 50 मिली एम्पियर का पास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को। कह रहा है कि व्हेन द करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, जब 50 मिली एम्पियर का करंट किसी सेल से ड्रॉ किया जाता है, इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स फ्रॉम 1.5 वोल्ट टू 1.4 वोल्ट। यानी कि पहले से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था उसको आप मान लीजिए ईएमएफ पहले 1.5 वोल्ट था, और बाद में जो हुआ वो हमारा हो गया टर्मिनल वोल्टेज। ये हम आपको बता चुके हैं कि पहले वाला आप मान सकते हैं 1.5 वोल्ट जो है, हम आपको फिगर बताकर एक्सप्लेन किए थे। और करंट फ्लो कर रहा है, कितने का, 50 मिली एम्पियर का। 50 मिली एम्पियर होता है 50 इंटू 10 टू द पावर -3, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर।
हम लिख सकते हैं कि भी अगर ई को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस आई आर हो जाएगा ये, या ई माइनस भी इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। ये इसको इधर पलट दिया तो इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई माइनस भी बाई आई। देखिए ये भी फार्मूला निकाल लिया हम। इस फार्मूले का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि जो हम पहले से फार्मूला लगा रहे थे, ये वाला फार्मूला जो लगा रहे थे, तो इसमें आप इस क्वेश्चन में देखिए ये फार्मूला हम पहले से लगाते आ रहे थे। तो यहाँ करंट का ही चर्चा कर दिया सबसे पहले, तो करंट का चर्चा कर दिया तो अब इसमें तो करंट कहाँ फिट करेंगे, इसलिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला था। इसी फार्मूला से ये हमारा ये वाला आया था, ये फार्मूला आया इंटरनल रेसिस्टेंस का। तो हम यहाँ पे अपने सुविधा के अनुसार क्वेश्चन में जो पूछा उस तरह से हम अपना फार्मूला बना लिए। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। ई के जगह पे 1.5 माइनस 1.4, 1.5 माइनस 1.4 और ये 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी कि 0.05 आ गया। ये क्या हो जाएगा 0.1, ये हो गया 0.05। एकदम बच्चे की तरह बच्चा बन जाना है। हमारा आ गया इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम। तो इसमें हम क्या किए, इसमें ये हम डराइव किए थे फार्मूला, छोटा सा है, कोई फार्मूला नहीं है ऐसे ही। तो ये आप देख लिए कि आंसर किस तरह से निकला, समझ गए होंगे आप। ई है हमारा 1.5, भी है 1.4, आई है, फार्मूला पे पुट किया आंसर निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is connected across a resistance of 9.5 ohm। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 0.5, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 9.5, मतलब एक रेसिस्टेंस बाहर भी सर्किट में लगा है। इंटरनल रेसिस्टेंस तो होता है सेल का जो रेसिस्टेंस हो गया, और बाहर एक 9.5 ओम जो लगा हुआ है ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम आपको बता चुके हैं कि ये एक सेल है, सेल का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस नाम दिए, इसके साथ जो भी बाहर में लगा हुआ है उसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस क्योंकि ये सेल का रेसिस्टेंस होता है। तो इसका नाम चूंकि इंटरनल रेसिस्टेंस पड़ा, तो कई बुक में इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी बोल देता है। यहाँ दो रेसिस्टेंस है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए मैं भी आपको बोलूंगा कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ये हो गया हमारा। ये ऐसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से और इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम is connected across a resistance of 9.5 ohm. How many electrons cross through a cross section of the resistance in 1 second? चलिए इलेक्ट्रॉन निकालने का तो बात दूर है, अभी पहले चार्ज निकाल लें, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, और तब वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE लगाएंगे, ये तो आपको मालूम है। तो पहले निकालते हैं कि ईएमएफ दिया हुआ है हमारा 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया है 9.5 ओम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है करंट का। चार्ज निकालने के लिए पहले करंट निकाल लेंगे। चार्ज का फॉर्मूला होता है ऐसा, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। तो और ये कैसे आया ये सब भी आप देख चुके हैं। 2 डिवाइडेड बाई 9.5 और प्लस 9.5 प्लस 0.5 यानी कि ये 2/10
2/10 लिखिए इसको, या 0.2 एम्पियर। अच्छा, अब एक चीज देखिए, गौर करने वाली बात यह है, इस क्वेश्चन में सीखने का कुछ सिर्फ एक बात है सीखने का, ये सब बाकी तो आप कर ही लेंगे खुद से भी। सीखने का बात यह है कि करंट हमारा आ गया 0.2 एम्पियर, तो अब चार्ज आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, I/T होता है चार्ज। तो चार्ज 0.2 एम्पियर, यहाँ पूछ रहा है हमसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ये और जो है प्रोनाउंसिएशन खराब कर रहा है। तो यहाँ पे Q जो है हमारा आ जाएगा, Q आ जाएगा 0.2 एम्पियर इंटू 1 पर सेकेंड का हम निकाल ले रहे हैं। चार्ज हो गया 0.2 कूलम, और आप फर्दर जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE होता है हमारा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा, तो Q बराबर Q डिवाइडेड बाई E। तो 0.2 कूलम का चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, वह जब 0.2 कूलम को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप जब डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपको 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आंसर। तो इसमें निकालना सीखने का बाद क्या था, पहले हम EMF ये सब लिख लिए, जो डाटा दिया हुआ था, करंट निकाले, करंट निकल गया हमारा, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा के यहाँ पहले तो हम Q बराबर IT से करंट ये चार्ज निकाल लिए कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है हमारा, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा के फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो इस तरह का है। आगे चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पे। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं अब आगे। अभी देखेंगे हम लोग चार्जिंग ऑफ सेल का केस, कि चार्जिंग ऑफ सेल के केस में क्या होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज और EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो कल जो हमने आपको बताया था कि ये जो हम बताया था आपको फार्मूला कि V इज इक्वल टू E-IR, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो ये चार्जिंग ऑफ सेल का केस है, छोटा सा 2 मिनट लगेगा। ये जो है हमारा, ये फार्मूला हम आपको कल बताए थे, ये था फार्मूला तब जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का, ये जब डिस्चार्ज हो रहा हो सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, when current is drawn from the cell, डिस्चार्जिंग के केस में, यानी कि जब सेल से करंट निकल रहा है तो उसको कहते हैं, हम लोग कभी बोलते नहीं कि डिस्चार्जिंग बोलते हैं, चार्जिंग का ही आमतौर पे जिक्र होता है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अच्छा, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सेल को अगर चार्ज कर रहे हैं, अगर करंट, ये बैटरी जो है हमारा वो चार्ज हो रहा है, तो फार्मूला होता है हमारा ये होता है चार्जिंग के केस का फार्मूला। जैसे कि ये चार्जिंग ऑफ द सेल के केस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E+IR। यानी कि अच्छा, एक चीज और बोला जाता है, देखिए डिस्चार्जिंग के केस में आपको ऐसा लग रहा होगा कि V जो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है हमेशा EMF से छोटा होगा। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग के केस में ट्रू है। डिस्चार्जिंग के केस में ये सही है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है हमेशा
ई से छोटा होगा, यानी कि ई में से कुछ घटाए हैं, ई माइनस आई आर किए हैं, ई में से ई का जो वैल्यू है हमारा इसमें से कुछ घटाए हैं तब भी आ रहा है, यानी कि ई जो है सो भी से बड़ा है, ई भी से बड़ा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमेशा जो ये टर्मिनल वोल्टेज जो होगा कम होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, ये डिस्चार्जिंग के केस में। और इस केस में हो सकता है कभी, इस केस में हो सकता है, ये पॉसिबल है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा ईएमएफ से ज्यादा हो जब चार्जिंग हो रहा हो सेल का। तो ये दो तरह का केस बनता है, कहीं कहीं इस तरह से पूछ भी सकता है आपका कि क्या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि क्या हमेशा होगा, तो हमेशा नहीं होता है, दोनों में से कोई केस भी पूछता है कहीं कहीं पे कि क्या टर्मिनल वोल्टेज जो है हमेशा ईएमएफ से छोटा होगा, तो हमेशा नहीं होगा, सिर्फ डिस्चार्जिंग ऑप्शन के केस में होगा, जब करंट निकल रहा है सेल से, जब सेल करंट सप्लाई कर रहा है वैसा, तो उस केस में होता है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, EMF 2 volt and internal resistance 0.10 ohm is being charged with a current of 0.50 ampere, 0.5 ampere. What is the potential difference between the terminals of the battery? ठीक है, तो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, करंट है 0.50 एम्पियर, करंट है हमारा कितने का 0.50 एम्पियर का, और सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 0.10 ओम, इससे करंट जा रहा है, तभी तो सेल चार्जिंग का केस है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इज बीइंग चार्ज विद अ करंट ऑफ इतना, ठीक है, बीइंग चार्ज हो रहा है। तो हमारा इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, V और हमारा ईएमएफ कितना है 2 दिया हुआ है, करंट कितना है 0.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0.1, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी क्या लिख रहे हैं, हमारा ये आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गया था इसमें हम लोगों का, कहाँ गया, ये जो हमारा यहाँ करंट दिया हुआ था, करंट हम डाटा गलत लिख दी, करंट था हमारा 5 एम्पियर का, करंट था 5 एम्पियर का, तो यहाँ पे 5 एम्पियर क्रॉस कर रहा है, करंट क्रॉस कर रहा है, तो 5 इंटू 0.1, ये 0.1, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, तो हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो यही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को आप कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 10 ओम। 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पीयर करंट। 50 मिली एम्पीयर यानी कि एमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। और सर्किट ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। ये एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा, ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टर है ऊपर, सेल का हमारा ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकालना ही है जो कि आर है। चलिए आर मान लेते हैं। और रेजिस्टर जो है हमारा यहाँ पे 10 ओम का है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर का भी रेजिस्टेंस हो गया, हमारा ईएमएफ भी लिखा गया। एमीटर रीड करता है 50 मिली एम्पीयर। एमीटर क्या रीड करता है? करंट रीड करता है। तो करंट हो गया हमारा 50 मिली एम्पीयर। 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 मिली होता है 10 टू दी पावर -3। हमको निकालना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आप देख रहे हैं कि 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का सेल है, और 2 ओम जो है एमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि आर का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिखे थे। E माइनस V इज इक्वल टू आई आर लिखे थे। R बराबर लिखे थे E माइनस V बाई आई, ऐसा लिखे थे। अच्छा, तो इस समय क्या है कि हमको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ नहीं, अब हम यहाँ से फार्मूला निकालते हैं। वैसे हम निकाल कर आपको बता चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। आई आर ई माइनस आई आर, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। E इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला में हमारा करंट दिया हुआ है। करंट क्या हो जाएगा? 0.05। 2 वोल्ट का ईएमएफ है, 2 वोल्ट का ईएमएफ है। और आर जो है, आर 10 प्लस 2 12 है, तो 12 और प्लस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यही तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 0.05 12 प्लस आर इज इक्वल टू 2। तो 5 इंटू 12 बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6 0.051 इज इक्वल टू बराबर 2। सॉरी, यहाँ पे आर होगा आर, तो ये 0.6 उधर चला जाएगा, तो 0.05 आर इज इक्वल टू 2 माइनस 0.6, या 0.05 आर इज इक्वल टू 1.4, और
R इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 100 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 2.8 ओम। क्या हो गया? 2.8 ओम हमारा आ गया। सॉरी 2.8 नहीं आया। 2.8 कैसे आएगा? ये वाला तो हम इसका डेसिमल हटा दिए ना, डेसिमल हटा दिए तभी तो 100 और 10 लिखे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 28 ओम। ठीक है, अब ये देख लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन अच्छा है मेरे हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। 2 वोल्ट का सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है हमारा। कनेक्टेड टू द नेटवर्क गिवन बिलो। ये नेटवर्क बनाया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है? करंट ड्रॉन फ्रॉम, करंट क्या निकल रहा है इस सेल से। मान लीजिए कि आई करंट निकल रहा है, तो वही उसी आई का वैल्यू निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा नेटवर्क दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर टोटल निकालेंगे इस सर्किट का। यानी इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले इसका सॉल्व करेंगे और इसमें ये 2 ओम प्लस करेंगे। तो पहले चलिए इसका सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए चलिए देखते हैं कि यहाँ पे 2 वोल्ट का ईएमएफ दे रहा है, तो यहाँ प्लस 2 वोल्ट हुआ, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो यहाँ इस इधर कोई सर्किट एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा और डी पॉइंट पे भी 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी हमारा 0 होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। तो फिर बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 हो गया और सी पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 हो गया। तो अब चलिए, अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। तो पोटेंशियल मेथड लगाएंगे तो पहले देख लेते हैं। एक 2v पॉइंट मान लीजिए, 2v पॉइंट, और एक हो गया हमारा 0, 2v पोटेंशियल हो गया और एक 0 पोटेंशियल। 2v पोटेंशियल के बीच में पहला हमारा 1 ओम, देखिए ये 1 ओम है, 2v और 0 के बीच में जुड़ा हुआ, 2v और 0 के बीच में ये पहला हो गया हमारा। ये वाला देख लेते हैं, ये भी 2v d और c के बीच में जुड़ा हुआ है, लेकिन d किस पे है? 2v पोटेंशियल पे, और c किस पे है? 0 पे। तो 2v और 0 के बीच में ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक और हो गया हमारा। ये सारा 1 ओम का रेसिस्टर है, 1 ओम, 1 ओम। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो है हमारा, ये 1 ओम और 1 ओम, ये 2v और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। टू ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है 2v और 0 के बीच में। तो हमारा ये दोनों भी हो गया। अच्छा, अब ये वाला देखिए, ये 2v और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है 2 ओम का, 1 और 1 सीरीज में जुड़ के 2 हो जाएगा। तो 2 ओम का जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये भी एक हो गया सीरीज में 2 ओम का। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, 2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 5 और 6, ये हो गया हमारा 6/2। R इक्विवेलेंट आया हमारा 2/6 या 1/3 ओम। ठीक है, ये किस चीज का आ गया हमारा? ये आ गया 1/3 आ गया हमारा। इस वाले पूरे अरेंजमेंट का, इस वाले पूरे अरेंजमेंट का 1/3 आ गया। इसमें हम कहे थे कि 2 ओम हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस
सेल का जोड़ेंगे तो आर टोटल लिखते हैं, आर टी से आर टोटल जो सर्किट का होगा वो हो जाएगा 2 + 1/3। सीरीज में अब तो जुड़ जाएगा, तो इसका हमको एलसीएम हो जाएगा 3, 6 + 1 7/3 ओम आ गया हमारा आर टोटल। आर टोटल आ गया 7/3 ओम, और ईएमएफ है हमारा दिया हुआ 2 वोल्ट का, ईएमएफ है हमारा 2 वोल्ट का दिया हुआ, करंट ही तो निकालना है, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होता है। तो आप देखिए कि ये जो आर इक्विवेलेंट आया है ये आया है टोटल। यहाँ पे इससे पहले तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, यहाँ पे सिंपल 1 ओम रहता था, तो वही इस पूरे कनेक्शन को आप एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लीजिए, यानी कि कैपिटल आर हो गया ये, और स्मॉल आर तो है ही सही 2, तो वही है हमारा ये जो R + R जो है ये RT है 7/3, और हमारा EMF है 2 डिवाइडेड बाई 7/3। तो कितना आ गया ये आ गया I = 6/7 एम्पियर का करंट, I = 6/7 एम्पियर का करंट। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, ये डायग्राम बना हुआ था, इसका हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, उसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, ईएमएफ दिया हुआ है, करंट निकालना था, इतना ही काम करना था बस, ये हम कर लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ बैटरी सप्लाइज 150 वाट एंड 196 वाट पावर टू 2 resistors of 6 ohm and 4 ohm when they are connected separately to it। कह रहा है कि अ बैटरी सप्लाइज 150 एंड 196 वाट पावर, इतना का पावर देता है जब 2 रेसिस्टर 6 और 4 ओम का कनेक्टेड होता है सेपरेटली, अलग अलग करके। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर बराबर होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, P = VI होता है फार्मूला। फर्दर अगर हम V = IR पुट करते हैं, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, तो IR पुट करते हैं इनटू I, इस V के जगह पे IR पुट कर लिए, तो हमारा एक पावर का एक और फार्मूला आ जाता है I² R। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस अभी जो हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, उसमें आप देखे थे कि I = होता है E डिवाइडेड बाई R + R, ये फार्मूला आता है हमारा। अच्छा, अब इस I के फार्मूला को, ये जो I का हमारा फार्मूला आया, इसको इस वाले में डालिए, इस P = I² R वाले फार्मूले में पुट करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा पावर = क्या हो जाएगा, P = I² R होता है। I के जगह पर ये हम पुट करेंगे तो E डिवाइडेड बाई R + R का स्क्वायर इनटू R हो जाएगा। ये हो गया हमारा पावर का फार्मूला आ गया ये। अब आप देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो पहला क्या है हमारा, पहला जो केस है 150 वाट है पावर, जब 6 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, 150 वाट है पावर और ईएमएफ नहीं दिया हुआ है सेल का, तो ई ही रहने देते हैं, और 6 + R सबका स्क्वायर इनटू 6, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए 196 =
E डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और इनटू 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1/2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 150 डिवाइडेड बाई 196 इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर का स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 4 प्लस आर, ये उल्टा पलट जाएगा, इंटू 4। ठीक है, अब देखिए कि 150/96 ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ई स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 6/4 इंटू 4 प्लस आर डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर का होल स्क्वायर। इस तरह का इक्वेशन आ गया। अच्छा, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। चलिए इधर का हम मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इधर लिख लीजिएगा, इधर का हम मिटा रहे हैं। इसको हम और लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख लीजिए 150/196 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 प्लस आर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर का स्क्वायर। सेपरेटली स्क्वायर कर लिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ना। 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 2 300, 6 प्लस आर स्क्वायर 196 इंटू 3, और इससे मल्टीप्लाई में है 4 प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ऐसा करते हैं कि 6 प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए, तो अब ये 300 को उधर ले जाते हैं, तो 196 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 300 को हम 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 6 प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर। अब इसका हम रूट हटा दिए, इसका रूट हटा दिए, तो आप जानते हैं कि 196 अंडर रूट में 14 हो जाता है, और ये 100 है तो 10 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए, या नहीं तो आप इसको और फर्दर क्या कहते हैं कि रहने दीजिए, फर्दर क्यों करना है, 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 प्लस 10r, 60 प्लस 10r, और ये 14 4 जा 56, 56 प्लस 14r, ये आएगा हमारा। अब इधर 56 आ गया तो 4 बचा, और ये 10r उधर चला गया तो 4r हुआ, 4 इज इक्वल टू 4r आ गया, यानी कि R इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया 1 ओम। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। आप सीरीज एंड पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ बैटरी सप्लाइज 150 वाट एंड 196 वाट पावर टू टू रेसिस्टर्स ऑफ 6 ohm and 4 ohm when they are connected separately to it। कह रहा है कि अब बैटरी सप्लाइज 150 एंड 196 वाट पावर, इतना का पावर देता है जब दो रेसिस्टर 6 और 4 ओम का कनेक्टेड होता है सेपरेटली, अलग अलग करके। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर बराबर होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, P इज इक्वल टू वी आई होता है फॉर्मूला। फर्दर अगर हम V इज इक्वल टू आई आर पुट करते हैं, ओम्स लॉ से हम जानते हैं, तो आई आर पुट करते हैं इंटू आई, इस V के जगह पे आई आर पुट कर लिए, तो हमारा एक पावर का एक और फॉर्मूला आ जाता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस अभी जो हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, उसमें आप देखे थे कि I इज इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये फॉर्मूला आता है हमारा। अच्छा, अब इस I के फॉर्मूला को, ये जो I का हमारा फॉर्मूला आया, इसको इस वाले में डालिए, इस आई पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। आई के जगह पर ये हम पुट करेंगे तो ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया ये। अब आप देख रहे हैं इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो पहला क्या है हमारा, पहला जो केस है 150 वाट है पावर, जब 6 ओम के रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, 150 वाट है पावर और ईएमएफ नहीं दिया हुआ है सेल का, तो ई ही रहने देते हैं, और 6 प्लस आर सबका स्क्वायर इंटू 6, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखिए 196 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर, 4 प्लस आर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और इंटू 4 एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमको निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो 1/2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 150 डिवाइडेड बाई 196 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर का स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 4 प्लस आर, ये उल्टा पलट जाएगा, इंटू 4। ठीक है, अब देखिए कि 150 बाई 96, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ई स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 6/4 इंटू 4 प्लस आर डिवाइडेड बाई 6 प्लस आर का होल स्क्वायर
इस तरह का इक्वेशन आ गया। अच्छा, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। चलिए इधर का हम मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इधर लिख लीजिएगा। इधर का हम मिटा रहे हैं। इसको हम और लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख लीजिए 150/196 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 + r इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 + r का स्क्वायर। सेपरेटली स्क्वायर कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 2 300, 6 + r स्क्वायर 196 इंटू 3, और इससे मल्टीप्लाई में है 4 + r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ऐसा करते हैं कि 6 + r डिवाइडेड बाई 4 + r का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए तो अब ये 300 को उधर ले जाते हैं तो 196 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 300 को हम 100 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 6 + r डिवाइडेड बाई 4 + r। अब इसका हम रूट हटा दिए, इसका रूट हटा दिए तो आप जानते हैं कि 196 अंडर रूट में 14 हो जाता है, और ये 100 है तो 10 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर लीजिए, या नहीं तो आप इसको और फर्दर क्या कहते हैं कि रहने दीजिए, फर्दर क्यों करना है। 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 + 10r, 60 + 10r, और ये 14 4 जा 56, 56 + 14r, ये आएगा हमारा। अब इधर 56 आ गया तो 4 बचा, और ये 10r उधर चला गया तो 4r हुआ। 4 = 4r आ गया, यानी कि r = हमारा आंसर आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस = आ गया 1 ओम। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। आप सीरीज एंड पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।